बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आतिफ परवेज़ ज़हराई, एमएससी मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो है पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पैरामेट्रिक फंक्शन हमें समझ नहीं आते, पहले ये बताएं पैरामेट्रिक होता क्या है, फिर बताएं सर इनका डेरिवेटिव किस तरह होता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम इसमें तीनों बोर्ड्स को हम जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है और पंजाब बोर्ड है। तीनों बुक्स से हम क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, लेट्स सी। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू 2t, ओके। फिर लिखा y इज इक्वल टू 5t। It is called parametric functions या equations. It is called parametric function or equation. How we can say that these are parametric equations या functions. प्यारे बच्चों, जब भी कभी भी टू वेरिएबल्स हो और थर्ड की रिस्पेक्ट में हो, दो वेरिएबल्स हो x और y और एक तीसरा भी बीच में टांग अड़ा रहा हो, x एंड y और t भी आ रहा है, x एंड y और t भी आ रहा है, x एंड y और t भी आ रहा है, ठीक है। x और y और जो काम करे वो थर्ड की रिस्पेक्ट से करे, अंडरस्टैंड, t की रिस्पेक्ट से। समझ में आ रही बात। तो ऐसे फंक्शंस पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। x और y फंक्शंस गिवन हो t की रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, और यहां पर याद रखिएगा हमेशा सेम नंबर, सेम वेरिएबल होगा, t t t t t t t t t t, अंडरस्टैंड। यहां पर हो सकता है y y, यहां पर थीटा थीटा, अल्फा अल्फा, गामा गामा, बीटा बीटा, अंडरस्टैंड। यहां पर सेम होगा, सेम वेरिएबल होगा, ठीक है। दो वेरिएबल्स गिवन होंगे थर्ड की रिस्पेक्ट में, और जो थर्ड होगा वो सेम होगा, अंडरस्टैंड। और जो जिसकी रिस्पेक्ट से काम करना है ना, जो टी है, यहां पर टी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक या टी इज कॉल्ड पैरामीटर। ये पैरामीटर के तौर पर काम करेगा। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एयर, इसी तरह पैरामेट्रिक फंक्शंस पर काम करने के लिए एक हमें मीडियम, एक हमें प्लेटफॉर्म या एक पैरामीटर की जरूरत होती है, और वो इसमें है टी, अंडरस्टैंड। टी को हम कहेंगे टी इज अ पैरामीटर। काफी दफा एमसीक्यू पूछ लेते हैं व्हाट इज द टी इन द पैरामेट्रिक फंक्शन। नाउ यू हैव टू से टी इज द पैरामीटर, टी इज द पैरामीटर, अंडरस्टैंड। So let's see how we can solve all these functions in a derivative. Okay, how we can solve all this function in a derivative, how we can find the derivative of these functions. Okay, yeah, we can see our equation. अब देखें बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या हमारे पास, और से देखिएगा बच्चों, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखें इसमें हमने जो चीज निकालनी है वो निकालनी है dy अपॉन dx, अंडरस्टैंड। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। फॉर्मूला होगा बच्चों dx डिवाइडेड बाय dt एंड dy अपॉन dx। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख लें, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला होता है, dy dx इसके इक्वल होता है। ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का जब डेरिवेटिव किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा सही करके लिखना चाहते हैं तो सही करके भी लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंड। अब देखें, अब अपने dy dx निकालना है, dy dx निकालना है, अंडरस्टैंड। अब भाई dy dx कैसे निकालें, आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, वो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे d अपॉन dt, एक्चुअली dx अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन dt, t की रिस्पेक्ट में 2t, ओके, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों dx अपॉन dt, डेरिवेटिव हो जाएगा 2, अंडरस्टैंड, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 मतलब t के ऊपर पावर 1 होता है, t के ऊपर पावर इस तरह करें, t के ऊपर पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2t एंड 1 माइनस 1 dx अपॉन dt, 1 टू जा 2 और 1 में से 1 माइनस करें 0, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू t नॉट किसके इक्वल होता है 1 के, t नॉट 1 के इक्वल, t नॉट 1 के, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं dy dt के लिए, अब dy dt निकालना है, आइए देखते हैं dy dt, प्यारे बच्चों dy dt, अब dy dt कैसे निकलेगा आइए देखते हैं, d अपॉन dt फंक्शन है 5t, 5t सेम डेरिवेटिव, ओके, अब परफॉर्म करूंगा पूरा dy अपॉन dt, देखिएगा 1 होता है इसके ऊपर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5t, 1 माइनस 1 dy dt, dy dt इज इक्वल टू 5 1 5, 1 में से 1 माइनस करें 0, तो ये t पावर 0 हो गया, या t पावर नॉट, t नॉट, तो ये t नॉट इक्वल होता है 5 के, अंडरस्टैंड। तो प्यारे बच्चों हमारे पास dy dt, मैं इस फार्मूले में पुट करूं, इसमें भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, dy dt, अब देखिएगा अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब हमारे पास dy dt भी आ गया, हमारे पास dy dt भी आ गया, dx अपॉन dt भी आ गया, अब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे, आइए देखते हैं। फार्मूला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। अब देखिए बेटा dy अपॉन dx इक्वल होता है, dy dt क्या निकाला था 5, dy dt 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय dx अपॉन dt क्या निकाला था 2, तो ये आ गया हमारे पास 2, इट्स आवर आंसर, सही हमारा आंसर है एस पैरामेट्रिक फंक्शन, अंडरस्टैंड, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।